मुरादाबाद के लालबाग शमशान घाट में दो लावारिस हिंदू शवों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कराया गया। यह कार्य ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन समिति के तत्वावधान में संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले कटघर थाना क्षेत्र और जीआरपी पुलिस को 2 अज्ञात शव मिले थे। पुलिस द्वारा उनकी पहचान के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों शवों को ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया गया। समिति के पदाधिकारी राशिद सिद्दीकी और मोहम्मद अजीम ने बताया कि संस्था पिछले 20 वर्षों से मुरादाबाद में इस तरह की सेवा कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष रहे अशोक भाटिया का हाल ही में निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी संस्था का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को दोनों शवों का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, चाहे मृतक किसी भी धर्म का हो। यदि शव मुस्लिम समुदाय से संबंधित होता है तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, जबकि हिंदू शवों का अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया जाता है। संस्था ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे इस नेक कार्य में सहयोग करें ताकि संस्था चलती रही, नहीं तो हमें मजबूरन यह संस्था बंद करनी पड़ेगी, ताकि लावारिस शवों को सम्मानजनक अंतिम विदाई दी जा सके और मानवता की सेवा का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। अंतिम संस्कार किया गया है। कौन सी बॉडी थी? ये 2 बॉडी थी, एक कटघर की, एक जीआरपी की। दीवान जी बॉडी लाए, उन्होंने 72 घंटे रखा, उसकी रखवाली करी। रखवाली करने के बाद 72 घंटे बाद आने के बाद क्रियाक्रम लालबाग कमेटी द्वारा लाए। दूसरी बात, सन 2001 से सन 2024 तक 25 तक बल्कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, अशोक कुमार भाटिया, जिनकी डेथ हो गई 25 तारीख को पिछले महीने में, वो जा चुके हैं। तो इसी हिसाब से जैसे कमेटी चल रही थी, मेरा नाम राशिद सिद्दीकी है, ये हमारे भाई अजीम की, तो जैसे कमेटी चल रही थी ऐसी ही कमेटी चलती रहेगी। अंकल कह गए हैं कि बेटे कमेटी बंद नहीं करना, मैं रहूं या नहीं रहूं। जब उन्हें हार्ट हुआ था, जब भी उन्होंने कह था कि ये कमेटी ऐसी चलती रहेगी जैसे चल रही थी। तो यह है कि पब्लिक से भी हो, हर थाने से यह है कि बॉडी हर थाने की ली जाएगी, चाहे वो संभल जिले की हो चाहे मुरादाबाद जिले की हो। बॉडी लावारिस बॉडी ली जाएगी। हाँ, हिंदू मुसलमान दोनों ली जाएगी। दोनों बॉडी मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी? दोनों ये दोनों गैर मुस्लिम थी, हिंदू थी। क्रियाक्रम हो रहा था तो पता है। तो ये दोनों बॉडी हिंदू थी और 2 बॉडी और आ रही है, एक नागफनी थाने की, एक जीआरपी की, वो परसों आएंगी। वो भी अज्ञात से मिली आपको? ये बॉडी मिली, ये दीवान जी लाए कटघर से, एक जीआरपी थाने से। इन्होंने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, 3 दिन उसे अपने रखा, उसकी देखभाल करी और देखभाल करने के बाद जब 72 घंटे उसके पूरे हो गए तो उसका दाह संस्कार कराने कमेटी द्वारा अपने साथ लाए। इस वीडियो को बनाने का असल मकसद ये है, अब हमारे अध्यक्ष अशोक भाटिया जी तो रहे नहीं, कुछ लोगों का कहना ये था कि इसको संस्था को बंद कर दिया जाए, कमेटी के मेंबर पर उनका कहना यह था कि संस्था बंद नहीं होनी चाहिए। भाई संस्था किसी की जेब से नहीं चलती, किसी एक आदमी से नहीं चलती है, ये लोगों के सहयोग से चलती है। चाहे 100-200 जो 100 दे, 200 दे, 1000 दे, तो हर इंसान के वो अपने हैं, वो देते रहते। जो लोग अंकल को सहयोग करते थे, अगर वो हमें भी सहयोग करेंगे तो संस्था चलती रहेगी, और अगर वो हमें सहयोग नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर हमें इसे बंद करना पड़ जाएगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो चलती रहेगी, नहीं तो जो होना तो 24 साल होगा, 2001 से चल रही है। पूरे 24 साल कमेटी चलाई उन्होंने। टांग उसमें उनके फ्रैक्चर हो गया, टांग में जब भी रसीदे काट के लाते थे, कूले में फ्रैक्चर हो गया, बॉल पड़ी, जब भी रसीदे काट के लाते थे। बस 3-4 महीने से हार्ड हुआ तो फिर नहीं जा पाए वो, इसलिए तो वो क्या कहते बेटे कमेटी चलाते रहना जैसे भी चले, ये तुम्हें करना, पैसों का इंतजाम कैसे करना। मैं जाता था उनके साथ, बस यही जाएंगे। अब मैं जाऊंगा, अब जो लोग सहयोग करेंगे कर देंगे, जो नहीं करेंगे भाई। वैसे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमेटी चलाएंगे हिंदू मुसलमान।